नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। तो दोस्तों, कुंभ राशि का गोचर किस प्रकार का है अभी? दोस्तों, क्या संकेत मिल रहा है गोचर से कुंभ राशि के? दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुंभ राशि वाले जातक को अभी थोड़ा सावधान तो रहना चाहिए। दोस्तों, विवाद चाहे कोई भी हो, चाहे हल्का फुल्का हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, विवाद तो विवाद होता है। और कोई भी यानी कि रिश्ता टूटे, चाहे कोई भी किसी से भी हमारा रिश्ता टूटे, या मान लो कोई झगड़ा, कोई इस प्रकार की घटना हो रिश्ता टूटने वाली, तो दोस्तों थोड़ा बहुत तो दुख होता ही है व्यक्ति को। तो ऐसी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कुंभ राशि वाले सभी जातक के लिए ये गोचर बहुत बुरा है, बुरा नहीं कह रहा दोस्तों, पर मैं एक आध चीज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। दोस्तों, चाहे घर के बड़े लोग हो, चाहे बाहर के बड़े लोग हो, बड़े लोग होते हैं यानी कि अपनी राय देने वाले, और वो अपनी राय मनवाते हैं। उनका एक निश्चित नियम है कि उनकी राय नहीं मानोगे तो वो यानी कि नाराज हो जाएंगे। चाहे घर के बड़े लोग हो, चाहे बाहर के बड़े लोग हो, चाहे ससुराल के बड़े लोग हो, चाहे वो घर के बड़े लोग हो। तो दोस्तों, इस प्रकार बड़े लोगों का रोल निभाया जा रहा है कुंभ राशि के साथ, और थोड़ा बहुत ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक समूह, समाज के संगठन, ये थोड़ा सा कुंभ राशि पर दबाव डाल रहे हैं, तो इस प्रकार की चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि कुंभ राशि का गोचर बुरा चल रहा है। गोचर बुरा, गोचर तो आपकी कुंडली के अनुसार फल देगा। अच्छा और बुरा तो कुंडली होती है, कुंडली का समय होता है। अगर किसी के दशा अंतरदशा बढ़िया है ना, और कुंडली में अच्छा योग बन गया है, तो फिर गोचर भी पॉजिटिव हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मान लो किसी के राजयोग हो तो 7.5 में भी राजयोग प्रकट होता है दोस्तों, 7.5 में राजयोग बनता है। तो ये ध्यान रखना मेरी बात, उसकी कुंडली में बन रहा है ना वो योग, तो 7.5 भी फलीभूत हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए। पर कुंभ राशि के अभी थोड़े विवादात्मक योग है, थोड़े झगड़े के योग है, थोड़े यानी कि रिश्ता तोड़ने के योग है। उनके कर्म स्थान पर किसी महिला मित्र का प्रभाव पड़ रहा है, महिला स्त्री हट का प्रभाव पड़ रहा है। उनको थोड़ा बहुत इस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि कोई प्रॉपर्टी का मामला हो, या फिर कोई दुकान का मामला हो, मकान का मामला हो, इसमें कोई स्त्री या महिला मित्र प्रमुख भूमिका निभाएगी आपके लिए। तो इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए। आपके स्थान को भी बदलाने का प्रयास कर सकती हो। तो इस प्रकार की चीजें कुंभ राशि के वर्तमान में चल रही है दोस्तों। इसी बीच में एक महत्वपूर्ण चीज आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। राहु और केतु, ये दोनों ग्रह बहुत ताकतवर होते हैं इस युग में। इस युग के अंदर राहु केतु में बहुत ताकत आ गई। तो केतु जो है ना, उसको किसी ने नहीं गिना, केतु को कोई गिनता नहीं है। केतु की दशा भी छोटी होती है, पर केतु सभी ग्रहों से ज्यादा ताकतवर है। इसको चाहे नहीं गिना जाए, पर इसकी शक्ति सभी ग्रहों पर भारी पड़ती है दोस्तों। इसका सिर चाहे नहीं हो, पर यह शक्तिशाली बहुत है। तो दोस्तों, इस केतु नाम के ग्रह को थोड़ी शक्ति मिल रही है धनतेरस के दिन। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए केतु नाम का ग्रह थोड़ा बलवान है, शक्तिशाली है। ये अपना प्रभाव भी उत्पन्न करेगा। इस प्रकार की चीज़ों को थोड़ा देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से धनतेरस के आसपास कोई खराबी हो गए। हाँ, थोड़ा सावधान तो रहना चाहिए कुंभ राशि वाले जातक को धनतेरस के आसपास। पर दोस्तों, एक चीज का निवेदन है मेरा, कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक चीज का मैं निवेदन करता हूं,
और वो कुंभ राशि को करनी ही चाहिए। दोस्तों इस समय कभी कभी कोई विवाद हो जाता है, तो विवाद से तो बचे, वो बढ़िया रहेगा आपके लिए। और विवादों का ध्यान भी रखिए। खरीदारी धनतेरस को सब करते हैं, धनतेरस को खरीदारी की जाती है, चांदी की खरीदारी की जाती है, जो भी आपकी मनपसंद हो वो खरीदारी की जाती है। पर दोस्तों विवाद का योग थोड़ा बहुत धनतेरस के आसपास कुंभ राशि के बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम यही कहेंगे तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक को तकरीबन 15 नवंबर तक थोड़ा यानी कि ध्यान तो रखना चाहिए, विवाद से बचना चाहिए। इस समय विवाद होकर रिश्ता टूट जाता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की चीजें कुंभ राशि के चल रही है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए जो प्रमुख आदमी है ना, जो प्रमुख आदमी जो मेन कुर्सी पर बैठा है, मान लो उनके पिता हो, बड़े व्यक्ति हो, वो प्रमुख व्यक्ति थोड़ा बहुत नाराज है उनसे, और वो उनके ऊपर थोड़ा यानी कि बाधा भी डाल रहा है। प्रमुख व्यक्ति की बाधा है कुंभ राशि पर। इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इस समय विवाद होकर रिश्ता टूट जाए तो अपमान अपना ही होता है, तो इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। विवाद करते समय ध्यान रखें कि ये फैले नहीं और इस प्रकार के विवादों के कारण अपना अपमान भी ना हो। इस प्रकार की चीज़ों का थोड़ा ध्यान कुंभ राशि को भी रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी कुंभ राशि वाले जातक के लिए इसी प्रकार के योग बनेंगे, पर धनतेरस के आसपास तो इन चीज़ों का ध्यान कुंभ राशि को रखना ही चाहिए। हालांकि एक बात निश्चित तौर पर मान लीजिए कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए 2-3 चीज़ें देखने वाली है कि उनके जो 7.5 चल रही है वो उनके लिए जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा यानी कि बुरी बीतते। 7.5 में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन भी मिलता है और बहुत राजयोग भी उभरता है। राजयोग बने हैं 7.5 में, तो 7.5 के आधार पर डरना नहीं चाहिए। हाँ, 7.5 व्यक्ति को वो अनुभव करवाती है जो जीवन के सबसे ज़्यादा कड़वे होते हैं। इस प्रकार के कड़वे अनुभव ये 7.5 जीवन में कराती है। तो इस प्रकार की 7.5 तो कुंभ राशि के चल रही है। सर्वाधिक कड़वे अनुभव हो सकते हैं उनको, ये ध्यान रखना। ये तो हो ही सकते, इससे इसमें क्या दो राय है। बहुत कड़वे अनुभव होते हैं। अब अनुभव होंगे जब भी तो ज्ञान प्राप्त होगा मित्रों। ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब अनुभव मिलता है व्यक्ति को। तो इस प्रकार के कड़े अनुभव से थोड़ा बचना चाहिए और इस प्रकार के कड़े अनुभव को मिल जाए तो उससे सीख लेना चाहिए। ये थोड़ा कुंभ राशि के लिए देखने वाली बात है। अभी शनि भी वक्री है और गुरु भी वक्री है दोस्तों, दोनों ही वक्री हो रखे हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की ग्रह स्थिति है, मैं बुरी नहीं बता रहा। किसी के अगर दशांतर दशा बढ़िया है तो पॉजिटिव फल भी मिल जाता है। हालांकि उतरता हुआ नवंबर उनको अच्छी